दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, सभी बच्चे करते थे और मुझे समझ नहीं आता था क्यों करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। जब आप लिखते हो ना एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है। पिछले 2 साल से नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है, मतलब पिछले 3 साल से। यहाँ पर एक्स नहीं लगाते। समझ में आ गया? आप खुद सोचो, तुम एक कांस्टेंट नंबर और दूसरा कांस्टेंट नंबर लिख रहे हो, राइट? दिस इज अ लीनियर टर्म। मैंने बार बार करवाई थी। लीनियर टर्म क्या होती है? मैंने आपको बताया था, एक्स वाली टर्म है उसको मिडिल टर्म कहते हैं, लीनियर टर्म कहते हैं। तो ये एक्स लगाना है, तुमने फॉर्मूला में भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, आपने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तुमने ये नहीं लिखा हुआ, एक्स तुमने यहाँ से उड़ाया हुआ। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच कॉमन मिस्टेक होती है, इसको इंप्रूव करो, पहली चीज। सेकेंड, जो मैंने मिस्टेक पेपर्स में देखी तुम्हारे, विच वॉज 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस सी, जो करते हैं उसको इक्वल टू 0 कर दिया, जैसे तुमने किया था, एक बच्चे ने और किया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रूट्स निकाली या जीरो निकाली और उसको लिख दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1। प्लीज मत करना, 12th में 11th से पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी नहीं है तुम्हारे लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। ठीक है, तो आप लिखोगे नो रियल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल जीरोस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। देन तुम्हारा पेपर जो है डिविजिबल बाय 7 में, आपने इरेशनल वाले प्रूफ में काफी बच्चों ने नहीं लिखा हुआ, पी एंड क्यू आर, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द assumption that p and q are co-prime। आपने लिख दिया p is divisible by 5, q is divisible by 5, नहीं लिखा। अगर p divisible by 5 लिखा है तो नेक्स्ट में आके q divisible by 5 नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर ये नहीं लिखा दिस मीन्स या दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q are co-prime, वो नहीं लिखा। इस लाइन 3 लाइन है, इनको ऐड करना है आपने। एंड हेंस this contradiction is again, this assumption is this contradiction has arisen because of the incorrect assumption, वो लिखो। प्लस एक चीज जो और थी, इक्वेशन को ऑर्गेनाइज या हमारे पॉलिनोमियल को ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये वाला x प्लस 1 माइनस पी, तो आपने इसको ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस पी लिखा करो इसको साथ साथ, पॉलिनोमियल लिखो एंड देन फॉर्म। हाँ, एक चीज और जो मैंने देखी थी, नंबर काटे नहीं है इसके। जब आपने के लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये लिखा है ना, जब ये के लिख दिया तो इसको लिखने में क्या जाता है, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। पेपर में लिख रहे हो के नॉन जीरो रियल नंबर नहीं लिख रहे। डाउनवर्ड स्लोपिंग में किसी ने भी माइनस साइन नहीं लगाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग में किसी एक बच्चे ने भी माइनस के साथ नहीं किया है, इस चीज को याद रखना, ये थ्रू आउट चलेगा आपका। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म किया, उसके आगे माइनस साइन लगाना है। अच्छा, ये किसने कहा है सम ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर विद अनदर कॉम्पोजिट नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर? आहिल, 9 + 4 क्या होता है? 13। हाँ, 9 + 4 is 13, है ना? हाँ, इज इट 13। अ कॉम्पोजिट नंबर? नो मैम। फिर denote 28 is a composite number, sum of a composite number with another number is always a composite number। तो आपकी बात ही गलत हो गई, इस चीज को मत लिखना। दर्पण 1 मार्क के क्वेश्चन में तुमने पूरा एक पेज भर दिया, इतना मत लिखो, वो भी एमसीक्यू है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, एक चीज और की थी किसी ने, हाँ, अब वो बताओ कौन है? अल्फा -1 प्लस बीटा -1 प्लस अल्फा बीटा, किसने किया है? काफियों ने अल्फा प्लस बीटा होल रेस पर माइनस, पता नहीं किसने किया पर किया है। 2-3 पेपर्स है जिसमें लिखा हुआ है ये चीज। मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ, पहले तो अपनी पेपर देखकर उस बात को समझो। फिर दूसरी चीज, ये अल्फा प्लस बीटा होल रेस पर -1 है। एक ना किसी और बच्चे ने कुछ अच्छा सा किया था,
which was not expected. अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ना, वहां पर था एक एक्सप्रेशन बनाकर, हाँ लव्या ने उसको इक्वल टू जीरो करके कह दिया हुआ है। चलो ये तो इसको बताऊंगी मैं। और जो भी आपका प्रूव दैट, हाँ हाँ ये बेटा इसी में था क्वेश्चन, कौन सा वाला था ये, आई थिंक 9th क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब भी अल्फा रेस टू पावर माइनस वन प्लस बीटा रेस टू पावर माइनस वन है, ये चीज नहीं होती। एंड आई हैव सीन पीपल टेकिंग वन माइनस वन कॉमन, दे देना उनको, अभी रख अपने पास रख लेगा। तो माइनस वन कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा कर दिया। दो बच्चे हैं जिन्होंने किया हुआ, इसने भी किया हुआ। हाँ वो दो तीन बच्चे हैं, तुम अकेले नहीं हो, है ना। यहाँ पे हंसते हो या यहाँ पे कहते हो कि मैम अच्छा अच्छा ये कैसे हो गया, तो पता ही है पेपर में क्यों नहीं दिमाग चलता। तभी मैंने हाईलाइट करना आपको बताना शुरू किया है। सीरियसली अगर मैं कर रही हूँ तो कोई आपको डिमीन नहीं कर रही हूँ, अपने आप में इंसल्टेड मत फील करना। एंड इफ यू इवन इफ यू आर फीलिंग बिट ऑफ इट, प्लीज ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, गलतियां मत करो ये चीज, जैसे ये गलती करते थे। हाँ एक ने बच्चे ने किया हुआ है, वो कौन है, उसने ही किया है विच वॉज वेरी नाइस टू, वो है ना सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम कुछ नंबर था और यहाँ पे 2 into 3/2 है ना, या 3/4 ऐसा कुछ था, तो उसने लिखा हुआ है 6/4। हाँ जी नव्या, याद आ गया, है ना। हम्म, मैं हाईलाइट करती हूँ इस चीज को कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 2/1 into है, इस चीज को समझो। ये गलती कोई भी कर रहा है, और ये लास्ट ईयर भी गलतियां हो रही थी, 10th वाले बच्चे भी कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन से कर रहे थे। और बोलो, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल सा इशू। ये इसलिए है, सच में कह रही हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर्स के टाइम पे आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, रैशनल नंबर्स की जितनी प्रैक्टिस क्लास में होती है उतनी नहीं की हुई। दैट इज द ओनली इशू, ये चीज नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 2/1 है, समझ में आ गया। तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होगा कि इट इज 2 into 3/2 into 2, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। पहली बात इस चीज का ध्यान रखना। पर प्लस में एलसीएम लेते हो तो ये चीज ध्यान रखना, 2, इफ इट्स 2 + 3/2 तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसी एक बच्चे ने ना एलसीएम में यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं किया हुआ था, आई थिंक कौन सा था उसका, -1 आता है, -4 और 5 वाला कुछ ऐसा था। यहाँ पर 4 + 3 ही लिखा हुआ था। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो 3 लिखेंगे। इट वॉज 1/2 प्लस, अगर 3/5 है तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि 10 तो कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 3। ये सीरियस थोड़ा सा कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक की है। अपने पेपर में देखो किसी एक क्वेश्चन में होगा, तेरे वाले में तुम देखो लक्ष्य तुम्हारे में -1 की प्रॉब्लम थी, पी की वैल्यू -1 है, +1 आती है जिसमें, ठीक है ना। हाँ, अब मैं वही कह रही हूँ ना, मिस्टेक्स कॉमन नहीं होती है। मिस्टेक ऐसा नहीं है कि कोई जिसको नहीं मैथ्स आती, समझ नहीं आती, वही कर रहा है। किसी से भी होती है, वो अनजाने में या सिली मिस्टेक या स्टूपिड मिस्टेक जिसे कहते हैं, वही है। समझ में आ गई बात है। इन चीजों को अपने क्लियर करो, क्योंकि हमें फोकस टेक्निक पे करना है। टेक्निक क्या, कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे तो टेक्निक मिस कर देंगे, फॉर्मूला मिस कर देंगे। समझ में आ गया। मैथ्स में मुश्किल पता क्या होता है, एक तो फॉर्मूला वो याद करो, फिर कैलकुलेशन को देखो। हम 8th तक सारी कैलकुलेशन देखते हैं, कभी मैथ्स इजी होती है 8th तक, क्योंकि सारी कैलकुलेशन होती है, एक सिंगल फॉर्मूला कैलकुलेशन। अब क्या है, 9th और 10th में टेक्निक भी है, कैलकुलेशन भी है। ठीक है, रैशनलाइज किया, किसी ने स्क्वायर कर दिया, किसी ने स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेकर कर रहे हो, किसी को किस तरह से कर रहे हो, तभी मुश्किल आई थी। राइट, सो बी वेरी श्योर ऑफ योर कैलकुलेशन, और बहुत ध्यान से इस चीज को अटेम्प्ट करो। क्लियर हो गया बात सबको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रैशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि तुम्हें किसने कहा कि 4α + 6β, देख ये देख, तुमने प्रोडक्ट निकाला ना, तुम्हारे पास जीरोस हैं, विच इज अनदर इशू, जो सच में इस बात को याद रखो। अच्छा तुमने पूछ लिया, ये ढूंढ रही थी मैं। देखो, आपको इक्वेशन दी हुई थी, कौन सा क्वेश्चन है, 13। चलो करो ये क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है
2x² माइनस 5x प्लस 7। पहली बात तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए 7 इंटू 2 14 और सम चाहिए -5। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, समझ में आ गया? इसकी अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। लिखो इस क्वेश्चन को, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर पेपर। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपको कहा है फॉर्म अ पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कोई ये नहीं कहेगा मैम क्यूबिक फॉर्म करना हो, सिलेबस में नहीं है, करते रहो, ठीक है। अगर मैं कभी क्लास में बोल रही हूँ फॉर्म अ पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक ही है, क्यूबिक नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन में आगे जाओगे ना तब सोचना कि क्वाड्रेटिक करना है क्यूबिक करना है, राइट। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 3 2 beta plus 3। form a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 and 2 beta plus 3। पहली बात तो ये फैक्टराइज नहीं होता, अल्फा बीटा निकालने का चांस ही नहीं है। फिर भी किसने अल्फा बीटा निकाला है ना, आहिल नहीं की है या लव्या ने भी किया, अल्फा बीटा निकाला। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट की, यहाँ बीटा की वैल्यू पुट की, इक्वल टू 0 कर दिया कि 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि 2 अल्फा प्लस बीटा, जो ये वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। इन अ वे आप कह रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, उसकी 0 क्या है, 0 एंड 0। समझ में आ गया? यहाँ से अल्फा एंड बीटा आएगी, एक्स की दो वैल्यूज आएगी ना यहाँ से, अल्फा बीटा। तुम कह रहे हो कि यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की तो 0 आ गया, या फिर अल्फा की वैल्यू है -3/2, बीटा की वैल्यू है -3/2, आर -3/2 एंड -3/2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अपनी बात में देखो आप लिख क्या रहे हो, बिना सोच समझे मत लिखो। जो भी लिख रहे हो उसको आपने इसको इक्वल टू 0 किया है, इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा कहाँ के लिए है, इसके लिए। क्या इसमें मैं -3/2 पुट करती हूँ तो क्या ये 0 बन के आता है? आएगा 0 बन के? नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? इफ आई पुट -3/2 हियर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल था, आई टेक की -3/2। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। तो जब हमने इसको इक्वल टू 0 किया, पहली बात तो वो गलत है। क्यों गलत है? अब जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा और एक गिवन होगा। गिवन से आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और गलती थी, वो भी मैं बताती हूँ। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? या -b/a होता है, आपने लिखना है -b/a और यहाँ पे लिख देंगे 5/। व्हाट इज अल्फा बीटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 7/। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए, तो जब भी फॉर्म करना होता है आई नीड दिस फॉर्मूला, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यही चाहिए होता है। जब भी मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उस पॉलिनोमियल के मुझे सम पता हो और उस पॉलिनोमियल का मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। जीरोस क्या है उसकी? 2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3। तो पहले मैं सम बनाती हूँ, इन दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पर ना गलती सबने मोस्टली की हुई है। क्या बने हुई है? 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 बीटा प्लस 3। क्या आ जाएगा? 2 अल्फा और बीटा इकट्ठा हो गया और फिर लिखा +9, है ना, +9। ये बहुत ही सिली कैलकुलेशन एरर है, गलती सिर्फ ध्यान की कमी से होता है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज टू बी एडेड, यहाँ पे 6 आएगा, राइट। ये किसी का वो नहीं है कि उसने मिस्टेक की है, हंसने की बात नहीं है, ये मिस्टेक किसी से भी होती है। एंड दिस इज अ वेरी इनएडवर्टेंट मिस्टेक होता है ना, कि पता नहीं हो गई, बस पता ही नहीं कैसे हुई है, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, राइट। दिस इज दैट मिस्टेक कि क्यों लिखा है नहीं समझ में आएगा, बट ध्यान नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, सिली स्टूपिड जो भी कह सकते हो उसको, टर्म्स में आता है। हाईलाइट करने का मतलब ये होता है कि ऐसी गलती होती है। अगर आपके पेपर में ऐसी गलती है तो अपने आप को बार बार पूछना कि मैं ऐसी मिस्टेक दोबारा तो नहीं कर रही हूँ। समझ में आ गया, राइट। I tell this incident every time in my class. I was in third standard, मेरे मार्क्स मैथ्स में बहुत बुरे आए थे, मैंने स्टेटमेंट कॉपी गलत की हुई, 38 क्या 83 लिखा होता, 38 को
32 लिखा हुआ था, ऐसे गलतियां थी मेरे पेपर में, पूरे पेपर में, राइट। वो मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई थी, बिकॉज यू राइट इट इन हेस्ट, तुम बहुत जल्दी लिखती हो, तो ऐसे ना 3-4 बार चेक करना, 2 बार भी चेक नहीं करना है, 3 बार चेक करना। तो वो हैबिट इतनी ज्यादा बनी हुई कि आज भी क्वेश्चन लिखते तो मैं 2 बार चेक करती हूँ, प्लस माइनस सही डाला है, नंबर सही लिखा है। एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ इंटरचेंजिंग, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा है ना, एक बार लिखूंगी तो मैं शायद लिख दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आई हैव दिस हैबिट ऑफ इंटरचेंजिंग, मुझे पता है मेरे में ये गलती है, ठीक है, मैं इंटरचेंज कर देती हूँ। तो मैं 2 बार चेक करती हूँ कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, अगर मुझे ध्यान से एक चीज को लिखना है, मुझे वो फाइनल सबमिट करना है। क्लियर हो गया। मैं आंसर और अपने फाइनल आंसर को हमेशा मैच करती हूँ क्वेश्चन को, कि ठीक लिखकर फिर मैं डाल रही हूँ कि ऐसी डाल दूंगी, राइट। सो यही चीज अगर आपने की है, इसको ठीक करो। अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये कर लिया। अब तुमने अल्फा प्लस बीटा डाला, जैसे मैंने करवाते हुए भी गलती क्या की थी, 5/2, अच्छा वो बाद में आते हैं, यहाँ पे 5/2 प्लस 6, सो दिस विल बी 11, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो तुम कह रही हो ये बनेगा 4 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा 6 बीटा प्लस 9। अब ये इक्वल टू 0 क्यों है, तुम कह रही हो कि प्रोडक्ट में 0 हो गया, है ना। आपको तो ये कैलकुलेशन करनी है, ये कुछ नंबर्स दिए हैं जिन्हें प्लस माइनस करना है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 7/2। देख मैंने भी गलती की थी, मैंने यहाँ पे 5/2 लिख दिया था, मैंने आपको सॉल्व करवाया था क्लास में, है ना। और 2 मिनट के लिए तो मुझे भी समझ नहीं आया था मैं गलती क्या कर रही हूँ, टिल द टाइम समवन पॉइंटेड कि मैम आपने ये गलती की है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल की है। अब समझ में आ रहा है, अपने दिमाग में बसा हुआ है कि नहीं यार मैंने कहा क्लास में गलती की है। तो अब क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं 2 बार ये भी चेक करूंगी कहीं मैंने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू तो नहीं इंटरचेंज कर दी। समझ में आ गई बात में। आपने इसे इक्वल टू 0 क्यों किया, इसमें क्या अननोन है जिसे हम निकाल रहे हैं, पहली बात। इक्वेशन हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सिर्फ मुझे वैल्यू बतानी है प्रोडक्ट की, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ये कुछ बनकर आया, और इसे यहां से यूज करके आई नीड टू सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज, तो ये आ जाएगा आपके पास 38। अब मुझे बताओ कायशा, पॉलिनोमियल क्या बनाओगी। सम तुम्हारे पास है 11, प्रोडक्ट है 38, प्लस 38 या माइनस 38, तुमने पेपर में माइनस लिखा हुआ है प्लस को काट के, समझ में आया। इट विल बी प्लस 38, प्रोडक्ट प्लस होता है, सम माइनस में लिखते हैं, समझ में आगे आती है। कंफ्यूज मत करना, सम है उसे माइनस में लिखना है, प्रोडक्ट है उसे प्लस में लिखना है। प्रोडक्ट वाले का साइन चेंज नहीं होता, सम का साइन चेंज होता है। क्लियर होगी बात ये। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मोर और लेस गलतियां जो थी बता दी, इसके बाद भी किसी को लगता है कि कुछ है ऐसा जो मैं समझाऊं तो कैन कम आफ्टर क्लास, या वैसे कभी पूछ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वी आर डूइंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। कल के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ भी नहीं कटा हुआ, कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं कटा हुआ। जो चीज लीनियर इक्वेशंस में क्वेश्चंस 1/x वाले कट चुके हैं ना, जो मैं कहूंगी टाइम एंड वर्क, लिख लो ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, एंड पाइप्स वाले क्वेश्चन, ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन में से उड़ चुके हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं कि आपके पेपर में ना, अभी फाइनल अभी ले लो, इनिशियल वाले मे टेस्ट ले लो, सितंबर ले लो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशंस में ये क्वेश्चन थे जहां पे आप 1/x प्लस 1/y करते थे, ये क्वेश्चन अब आपको खत्म हो चुके हैं, नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वाड्रेटिक में बिल्कुल है, राइट। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको ये कल कराया था ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन, तो वही चीज इनमें आती है। तो कल वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है कुछ भी सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा दिया था, लास्ट क्वेश्चन बच्चे कौन सा था, 8/x+3, घर के लिए दिया था ना, नहीं यहाँ पे क्लास में करवाया था। 8/x+3 -3/2 - x=2। अच्छा करो, अब नेक्स्ट लिखो, x/x-1 प्लस x-1/x इज इक्वल टू 2 and 1/2।
इसके बाद ना बुक में से ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ही सॉल्व करोगे, मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम करवाऊंगी, उसको भी सॉल्व आपने करना है। समझ में आ गया? इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, टेक द एलसीएम। हाँ जी, एलसीएम क्या होगा, ध्यान बताओ। एक्स माइनस वन, हाँ जी, और अच्छा, अब ऐड करके बताओ न्यूमरेटर्स क्या बनेंगे इसके। गीतांश, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आएगा, क्यों, एक्स माइनस वन ले लिया, और क्या चाहिए एलसीएम में, एक्स। यहाँ पे अकेला एक्स माइनस वन है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई विद, ये चीज गलती कर रहे हो, इसीलिए गलती करते हैं, सब करते हैं, इसीलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, इसको ध्यान से करो। अब यहाँ पर एक्स है, एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में 5/, नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, डिनोमिनेटर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। नव्या बताओ क्या करेंगे, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं आता, ठीक है, तो अब या तो इनको पहले सॉल्व कर लो, 2x² माइनस 2x प्लस वन, और ये है x² माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x को कर देंगे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, है ना, होगा, हाँ नहीं करना, मत करना, ये करते हैं बच्चे, यहाँ से x को इसको कैंसिल कर दिया, वो 2 को कैंसिल कर दिया, विच इज नॉट देयर, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होनी चाहिए, इंडिविजुअल टर्म्स प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होती। समथिंग लाइक सेइंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और नीचे 2 प्लस 3 है, तो मैंने 2 और 3 को कैंसिल कर दिया, ये नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। समझ में आ गया, एक सम अपॉन अनदर सम, दिस इज वन सम अपॉन अनदर सम, दिस इज 10/5। समझ में आ गया, राइट? अब आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी 4x² माइनस 4x प्लस 2, 5x² माइनस 5x। क्लियर है इतना? अब x² की टर्म्स को करेंगे इकट्ठा, x की टर्म को करेंगे इकट्ठा, और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेकर आएंगे। टर्म विद मैं एक्सपीरियंस से क्या करती हूँ, जहां पर बड़ा कोएफिशिएंट है ना, उस साइड में सारी टर्म्स ले जाती हूँ। किसका बड़ा कोएफिशिएंट, x² का, बिकॉज मुझे स्टेप्स को मिनिमाइज करना है, ये नहीं कि मैं 5x² यहाँ लेकर आऊँ, उससे क्या होगा, माइनस x² हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेती फिरूंगी, फिर उसको सॉल्व करूंगी। तो आई टेक राइट जीरो हेयर, 5x² माइनस 4x² माइनस 5x प्लस 4x प्लस 2 है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -2। माई मेन एम इज टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज अ पॉजिटिव टर्म, x² के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रख दो, मेरा मेन एम ये होता है। समझ में आ गया, लीडिंग कोएफिशिएंट हमने पॉजिटिव रखना है, तो ये आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2। नाउ फैक्टराइज, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब ये इक्वल टू 0 यहाँ लिखा हुआ है, या इसको इंटरचेंज करके यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, तो x माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स इज 2 और -1। इसमें ना 3 टर्म वाला भी है, पर अभी फिलहाल नहीं करते, लंबा हो जाएगा, मैंने बना दिया। ठीक, अब आते हैं, ये तो था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जहाँ पे मुझे पता था मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके फैक्टर्स होते हैं। अब मान लो अगर मैंने आपको ये वाली टर्म दी, लिखो 4x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो।
स्प्लिटिंग होती है इसमें, पक्का? स्प्लिटिंग नहीं हो रही, ठीक है। पर स्प्लिटिंग होकर ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होता, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, राइट। मतलब मैं इसको वन टर्म, वन लीनियर टर्म मल्टीप्लाइड बाय अदर लीनियर टर्म लिख सकती हूँ या नहीं? लिख सकते हैं मे बी, बट हाउ वी गोना चेक इट? मैं कैसे बताऊंगी स्प्लिटिंग से तो नहीं हो रहा? इसका मतलब है कि दो नेचुरल नंबर्स लेकर या दो इंटीजर्स लेकर, देखो जब भी आपने जीरोस निकाली ना, या तो आया 2 - 1, कुछ ऐसा, है ना। फ्रैक्शन में कभी आता है तो समझ नहीं आती, कभी कभी हमें, जैसे आपको 7/11 हो गया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये स्प्लिटिंग ना किसी से, बहुत कम बच्चों से हुई थी। ये वाला दिया था ना, 7y² -11/3y -2/3। कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में थे, एलसीएम नहीं लेते अगर हम, कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में थे, स्प्लिटिंग करनी आसान है। -14/3 के दो फैक्टर्स जिसका सम -11/3 हो, -14/3, 7 इंटू -2/3 -14/3 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या बने, +11/3। नहीं आसान ना, सोचने में टाइम लगता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में फैक्टराइज तो हमने फिर भी कर लिया, और मैंने फिर उससे एलसीएम लिया। अगर एलसीएम नहीं लेना, अच्छा इसमें ना बच्चों ने एक गलती इसमें भी क्या हुई थी, अगर मैं सिर्फ इसमें आपको सम ऑफ जीरोस निकालने को बोलती हूँ, लिखो सम ऑफ जीरोस निकालना फॉर दिस, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इकट्ठा होगा, जो फ्राइडे को होगा। आपने क्या किया, b अपॉन -b/a लिखा, बिल्कुल ठीक है। पेपर में ये भी इशू था, -11/3 लिखा, अपॉन a लिखा 7, और फिर हमने इसे कर दिया -11/3 इंटू 7। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन आती है ना, इस चीज को कैसे ठीक करोगे, ये है डिवाइड बाय 7, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे, -11/3 इंटू 1/7। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इस वजह से जो आपको एक नंबर मिलना था वो मैंने आधा नंबर दिया ही नहीं, 1 या 1.5 नंबर आराम से इस चीज का मिल जाता है कि जब आप कोएफिशिएंट के थ्रू सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हो। समझ में आ गया? दिस इज -11/21। सेम वे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a लिखोगे, -2/3 डिवाइड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -14/3 लिखा है बच्चों ने। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2/3 इंटू 1/7 -2/21। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को जहां पे कोएफिशिएंट फ्रैक्शंस में हो, या फिर जो इर्रेशनल नंबर से, याद है 4√3, थर्ड वाला क्वेश्चन मोस्टली सबसे फैक्टराइज नहीं हुआ था, √3x² -8x + 4√3 फैक्टर्स बन जाए, कॉमन लेने में मुश्किल आ रही थी, होता है ना ये वाला। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, √3x² लिखो, ये वाले, इनको बिना सोचे समझे, बिना गलती से अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रही है पर मुझसे नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा क्या है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से वो दो नंबर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को लिखो, वी सॉल्व इट थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ऐसे वाले जो ये वाले रूट वाले क्वेश्चन है ना, इसमें स्प्लिटिंग तो कर लेते हो, ये किया हुआ है सबने। यहाँ से इट इज 4 3 12 आ गया ना, तो दिस इज, ये प्लस में है, ठीक है। तो -6x -2x + 4√3 लिखा। इसके बाद ना कॉमन लेने में 2-3 बच्चों ने गलती की है, -6 - सबने लिख दिया, फिर कॉमन समझ नहीं आया कैसे। तो इन सब चीजों को ना खत्म करने के लिए हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। और कभी कभी बहुत कोशिश करने के बाद भी स्प्लिटिंग से काम नहीं, मतलब फैक्टर्स बनते हैं पर हमें समझ नहीं आ रहे, तो उससे देखने से अच्छा है उस इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। आपकी इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगी, ठीक है। x², उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a। उसको हम शो करते हैं अपनी जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में a से। x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c। तो जो मैं फॉर्मूला में एबीसी यूज कर रही हूँ, इट रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट रिस्पेक्टिवली।
फॉर्मूला में जो हमने एबीसी यूज किया है वो कोएफिशिएंट की वैल्यू है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें एबीसी लिखा होगा वो नहीं है, राइट। अब आते हैं फॉर्मूला कहता क्या है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम शो करते हैं या लिखते हैं डी। इन दिस इक्वेशन सॉल्विंग थ्रू फॉर्मूला मेथड, सबसे पहले डी निकालना है। ये फॉर्मूला कैसे बनकर आया ना, नहीं समझा सकते, समझना भी मत, डेरिवेशन मत करना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड अब डिलीट हो चुका है 4-5 साल से, पेपर में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो डी हमें क्या करना है, जो हमारी एक्स की टर्म है ना, एक्स का कोएफिशिएंट है डी, उसको स्क्वायर किया -4ac। ए क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गया, डी स्क्वायर -4ac, राइट। उसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद इसे हमने लिखा डी, एक्स की वैल्यू क्या आती है, -d प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। ये फॉर्मूला लिखो और फिर हम इसे यूज करते हैं। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया इतना। हमारे पास इक्वेशन थी 4x स्क्वायर -7x प्लस 2, यही लिखवाई थी ना। ए क्या है इसमें, बी क्या है और सी क्या है, -2 +2, ठीक है। पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर -4a। बी की वैल्यू क्या है, -7, तो इस -7 को किया स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू क्या लिखी है 4, सी कितना है, समझ में आया सबको। फॉर्मूला याद ही करना है और कोई वे नहीं है इसका। देन व्हाट इज 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर क्या होगा, 16 2 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एक्स का फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। ये डायरेक्टली जो आपके पास आता है ना फैक्टराइज, फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को फैक्टराइज करते हो तो आप लिखते हो ना x-3 इंटू x-2, ये लिखते हैं ना, ये तो सबको याद होगी। उसके बाद क्या करते हैं, x-3 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आती है, x की वैल्यू 2 आती है। तो जो ये लास्ट स्टेप है ना, ये आपका लास्ट स्टेप वाला आंसर है कि x की वैल्यू क्या है, किस फॉर्म में है। समझ में आ गई बात। ये आपका लास्ट का स्टेप है कि x की वैल्यू ये होगी। क्लियर हो गया, जो ये हमने x की वैल्यू 3 और 2 निकाली थी ना, ये लास्ट वाला स्टेप। समझ में आ गया इतना हमें। अब आ जाते हैं डी पे, -b, b कितना था -7, b कितना है -7, तो माइनस इस फॉर्मूला में साथ में है और b की वैल्यू हम लिखेंगे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d कितना है 17, 2 इंटू ए कितना था 4, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने कहा था ना बहुत समझना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ये है क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला बनता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से बनता है। तो जब आप स्क्वायर्स को कंप्लीट करते हो तो हमेशा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आती है। तो जो आपकी ये वाली टर्म बन के आती है ना, जिसे v कह रहे हैं, उसमें आपके कोएफिशिएंट्स इस तरह से यूज होते हैं, v स्क्वायर -4ac की तरह बनकर आते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये क्यों करवाना ना, पूरी क्लास का टाइम हो मैं बता, वो पूरा कंफ्यूज होने वाली बात है, अभी जल्दी समझ नहीं आएगा। देखिए वो मेथड डिलीट हो गया, ऐसी मत्था मारना उसके ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू क्रिटिकल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई वी से डिस्क्रिमिनेंट।
वैल्यू इज इंपॉर्टेंट टू द कैलकुलेशन। रूट्स आएंगी नहीं आएंगी, रियल रूट्स होंगी नहीं होंगी, कैसी होंगी, वो सारी इससे पता लगती है। जैसे आप कोएफिशिएंट से करते थे ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इक्वेशन को सॉल्व करना है कि नहीं, यूनिक आंसर आता है कि नहीं, वैसे ही इससे पता लग जाएगा रियल रूट्स आती है कि नहीं। समझ में आ गया? 7 ± √17/8। तो एक x की वैल्यू आएगी 7, प्लस माइनस का मतलब एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन। इसे लिखो। अब जो 2-3 क्वेश्चन पीछे किए है ना, उन्हीं को हम करते हैं 2R फॉर्मूला में। हो गया बच्चा? अब जैसे हमारे पास बेसिक क्वेश्चन था, x² - 5x - 6 = 0। अब ये पॉलिनोमियल हो चाहे इक्वेशन हो, फैक्टराइज तो उसी वे से होगा। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल और इक्वेशन फैक्टराइज उसी वे से होना है। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू क्या है, x³ 1, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू, पहले हम निकालेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac कितना होगा, -5 का स्क्वायर 4 × 1 × -6, 5 का स्क्वायर 25, चाहे -5 हो चाहे 5 हो, स्क्वायर प्लस में ही आएगा, 4 × -6, तब तो करवा रही हूँ फॉर्मूला में, तो निकलेगा ही, +24 कितना आ गया, 40। अब क्या करोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। वहां पर क्या था, स्क्वायर रूट में नंबर रहता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में नहीं रहेगा, तो क्या, ठीक है। -b का मतलब b क्या है, -5। तो जब हम b के साथ भी माइनस लेते हैं तो दो माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, 5 प्लस माइनस की बात है, स्क्वायर रूट ऑफ d 49 डिवाइडेड बाय 2 × 1। समझ में आ गया? अच्छा, 49 कुछ लग रहा है, स्क्वायर रूट में अगर आ जाता है तो समझ में आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो इफ दैट नंबर इज इन स्क्वायर रूट, आई विल राइट इट एज 7। अब कभी कभी जैसे यहाँ पर 17 था, क्लियर है कि वो नंबर स्क्वायर रूट वाला नहीं है, राइट, तो हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। समटाइम्स द नंबर कम्स लाइक 324, कुछ ऐसा आ जाए 1936, तो आपको चेक करना होगा कि इसका स्क्वायर रूट है या नहीं, फैक्टराइज करोगे, राइट। और अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है तो हाई चांसेस है कि इसका स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना है इसके बाद, x की वैल्यू 5 एक बार 7 प्लस करेंगे और x की वैल्यू एक बार 7 माइनस करेंगे। 5 + 7 कितना होता है, 12/2। ऐसे ही x की वैल्यू 5 + 7 इज -2, -2/2 इज, तो x की दो जीरोस आई, दो रूट्स आई, 6 एंड -1, 6 और -1। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो, सिर्फ इसीलिए करवा रही थी, x² - 6x + x - 6 करते हो तो आपके पास आया x - 6 x + 1। यहाँ पर आपने कहा x की वैल्यू 0, सॉरी +6 और माइनस, समझ में आ गई इतनी चीज? तो हमारा फॉर्मूला भी वही बता रहा है और सॉल्व करके भी वो बता रहा है। अब उसको पता क्या करते हैं, वी डू इट x² - 5x, ये फॉर्मूला की डेरिवेशन जो है, तो आप क्या करोगे, 5/2 +25/4 -25/4 -6। तो जो तुम्हारा 25/4 आया है ना, और ये c के साथ जो मिला है, आप बेसिकली क्या करते हो, 5 लेते हो, कोएफिशिएंट को 1 रखते हैं। अगर ये 2x² - 5x, ये लो, ये कैसे आया ना, d क्या होता है, ये लो, ax² + bx c था ना, आप कोएफिशिएंट को 1 रखते हो, x² + b/a × x + c/, ये किया। फिर जो सेकंड वाली टर्म है हमारी मिडिल टर्म, इसके स्क्वायर को प्लस माइनस करना है, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूँ। तो ये आ गया ना, प्लस और माइनस हो जाए, तो यहां से डी आता है। फिर यहाँ एलसीएम लोगे,
बंद करा दो, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट। 3x² माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले ना ABC सब जगह लिख लेना, A की वैल्यू 3, B इज -1, C इज -7। फिर जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पीछे से देखकर फॉर्मूला लिख लो, D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC, और x की वैल्यू निकालेंगे -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ D बाय 2। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। D माइनस में आ रही है, आनी नहीं चाहिए वैसे, अभी तो आनी नहीं चाहिए, आ सकती है, पर यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें माइनस में आनी नहीं चाहिए। कितना आ रहा है? 85 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ही अब आ जाएगा माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। आपको ना एक बार मैंने चीज लिखवाई थी, इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज, जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। वो पेयर्स में क्यों अकर कर रही है, यहां से थोड़ा सा रिलेट करके सोचना, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे 85 है ना, मान लो 84 होता है ये, तो ये 6 में कुछ बाहर आता तो फिर ये और ये चीज कैंसिल कर देते हैं, प्लीज मत करना, ओवरऑल कॉमन लेते हैं, हाँ है ना, ये करवाते। ये 6 आ गया, तो आप इसे लिखोगे x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 बाई 6, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड। दो रूट्स आ गई। अब अगर यही पॉलिनोमियल होगा वही जीरोस बन जाए, तो इसे यूज करके हाउ विल वी फैक्टराइज दिस। हमारे पास है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज बिल्कुल होता है ये, फॉर्मूला स्प्लिटिंग से बिल्कुल होगा, पर अगर मुझे स्प्लिटिंग नहीं समझ में आ रही, कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग की हमने गलत कर लिया, उससे अच्छा है a की वैल्यू √3, b की वैल्यू क्या होगी 10, c की वैल्यू क्या होगी -8√3। d किसके इक्वल है, b²। बोलो d किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूला को रट्टा मारना है, छोड़ने वाला नहीं है पीछा आपका। फॉर एवरी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बनेगी वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। √3 और c कितना है -8√3। 10 का स्क्वायर कितना होता है 32 3 जा 196। लेट मी चेक, ठीक है, मैं समझूंगा। 196 आ गया। अच्छा 196 के बारे में कुछ पता है, किसका स्क्वायर होता है 14 का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। तो अब कोई नहीं बोलेगा स्प्लिटिंग से फैक्टर्स नहीं निकल रही, ठीक है। -b का मतलब क्या लिखेंगे उसकी जगह -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आएगा 196, और 2 की जगह आ जाएगा 2a, a की जगह आएगा √3, ठीक है। अब in the numerator it becomes -10 plus -14 by 2√3। नहीं होगा, अभी मत कर, आराम से रुको, दोनों से कट करोगे ऊपर क्या बनाओगे, फिर ठीक है। चलो अभी चाहे ट्राई कट करें, मैं नहीं कर रही बिल्कुल भी। मैं क्या लिखूंगी -10 प्लस 14 बाय 2√3 और -10 -14 बाय 2√3।
बाद में, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस में लेकर आओ, उसके बाद रैशनलाइज, बिल्कुल लास्ट के स्टेप में। अच्छा किया तुमने ये? चलो स्प्लिटिंग से चेक करते हैं आंसर आपका। मैंने आपको कहा था ये चेक करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो -10 + 14 कितना होता है? 4/2√3। -10 -14 कितना होता है? -24/2√3। तो हमारे फैक्टर्स बनते हैं 2/√3 -12/√3। इसको फैक्टराइज करो, चाहे रैशनलाइज करो चाहे ना करो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर ये आना चाहिए। ये आ रहा है, इसके बाद हाँ जी बिल्कुल रैशनलाइज कर दो। 2√3/3 -4√3। समझ में आ गया? जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये 3 बन गया, -12√3/3, और 3 -12 कैंसिल होके क्या बन गए? -4। राइट? तो जो आपका ये क्वेश्चन था ना टेस्ट पेपर में, जो नहीं सॉल्व हुआ था, √3x² -8, ये वाला है ना, वो 10 था, ये वाला क्वेश्चन एज होमवर्क करके आना इसको। √3x², फॉर्मूला मेथड से ही करना है, 4√3। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व थ्रू फॉर्मूला मेथड, और ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया? अभी क्या? हाँ बोलो। हाँ तो ये बता दो, 24/18 HCF निकालना है, क्यों निकालना है बता दो, अभी रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिंप्लीफाई या सॉल्व फॉर x। 25x² + 30x + 7 = 0। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं सबको समझ में आ गया? आर्यन, Yes, दर्पण, ईश्वी, yes, कबीर। ma'am. Yes, ma'am. ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? एंड व्हाट इज सी? सॉल्व करो। डी लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है डी का? d² - 4ac। बोलो साथ साथ, d² - 4ac। बी की जगह क्या लिखोगे? 30। 30 का स्क्वायर 4। ए की जगह 25 एंड सी की जगह 7। इज 200 अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी। नहीं है, ये गलती होती है। 200 को परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 2 का मतलब 4 का या किसी का भी लिख देते हो, प्लीज मत करना। इसको जब स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो वो अलग बात आएगी। फिर हम x को लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। -b मतलब विल राइट -30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 200। 2a का मतलब 2 × 25। हाँ जी, अब यहाँ पर हम आते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम कर देते हैं इसको कैंसल। यानी 15 लिखोगे, 10 लिखोगे, जो भी लिखोगे गलत है। ठीक है, नहीं करना ये। अब हम क्या करेंगे, इस 200 विच इज स्क्वायर रूट, कॉम्पोजिट नंबर है, कुछ फैक्टर्स बाहर आएंगे। हाँ, +/10√2/50। अब ओवरऑल न्यूमरेटर में से मैंने 10 कॉमन लिया, विच इज वेरी फाइन नाउ। ठीक है, ओवरऑल हमने 10 कॉमन लिया, -3 ±√2/5, 50। नाउ द जीरो गेट्स कैंसल, तो -3 ±√2/5। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, -3 +√2/5, -3 -√2/5। नेक्स्ट लिखो। हो गया सॉल्व ये? चलो ये खुद करो। x²
प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। हो गया? क्या आता है? एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आई -7 प्लस √77 डिवाइड बाय 2 -7 माइनस √77 डिवाइड बाय 2। पहली बात, जब आपने प्लस की टर्म बताई तो माइनस के लिए मैंने आपसे पूछा नहीं था दोबारा। दैट्स व्हाट वी से इरैशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। समझ में आ गया? इरैशनल जीरोस कहा जाए या इरैशनल रूट्स कहा जाए, दे ऑलवेज अकर इन पेयर। ठीक है? हाँ, जिन्होंने मार्क्स देने हैं अभी वो रुक जाओ।